हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब कुछ बढ़िया? ठीक है। तो बाबू हम संस्कृत चैप्टर 7 का लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है बाबू नीति श्लोक। क्या बाबू? नीति श्लोक पाठ का नाम है, ठीक है। तो बाबू हम लोग बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें से प्रश्न लगभग आपका 2-3 तक आराम से एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा उम्मीद होगी कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए, तो बाबू आपका पहला प्रश्न है कि विदुर संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर संकलित पाठ का क्या नाम है बाबू? देखिए, जो विदुर संकलित पाठ है उसका नाम है नीति श्लोका पाठ। क्या नाम है बाबू उसका? नीति श्लोक, ठीक है। क्या नाम है बाबू? नीति श्लोक नाम है, ठीक है। चलिए बाबू दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है। तो जो बाबू नीति श्लोका आपका पाठ है ये विदुर नीति से ग्रंथ से संकलित है। क्या बाबू? विदुर नीति ग्रंथ से क्या है? संकलित है, ठीक है। चलिए बाबू अब तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बाबू बिना विलम्ब करते हुए हम लोग क्या करिए, धड़ाधड़ क्वेश्चन कॉपी पर नोट करते चलिए। इसमें आपका कोई भी टाइम का महत्व समझिए, आप टाइम का महत्व समझिए और ज़्यादा से कम समय में आपका काम करते रहिए, ठीक है। चलिए बाबू तीसरा नंबर प्रश्न है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है, ठीक है। तो बाबू विशेष अंश जो महाभारत का है, इसमें जो विदुर नीति है बाबू, इस कहानी जब इसको पढ़िएगा आप इसका अर्थ समझिएगा तो उसमें अधिकतर महाभारत का ही कहा गया है, ठीक है। चलिए बाबू चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है बाबू? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आपको बताना है बाबू धर्म की रक्षा सत्य से होती है। किससे बाबू होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए बाबू 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो बाबू आपको याद होगा कि नर्क के द्वार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नर्क के द्वार कितने होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतना तो जानते होंगे आप। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 प्रश्न है कि विनय को कौन मारता है? प्रश्न क्या है बाबू? विनय को कौन मारता है? तो बाबू विनय को आकृति मारती है। कौन मारती है? आकृति। आकृति किसी लड़की का नाम नहीं है, ये मत समझिएगा किसी लड़की का नाम है, नहीं, आकृति। विनय को कौन मारता है? तो वो आकृति मारती है, ठीक है। चलिए बाबू 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो बाबू जो प्रियवादी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सभी जगह सुलभ होते हैं, ठीक है। चलिए बाबू 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, ठीक है। तो बाबू जो आपका उद्योग पर्व है इसी से संकलित है। क्या? तो नीति श्लोका पाठ जो उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है। चलिए बाबू 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि महाराजा यानी कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? महाभारत में धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे बाबू? तो बाबू सही प्रश्नों का उत्तर देते थे मंत्री विदुर। देखिए महाराष्ट्र जो धृतराष्ट्र थे ये क्या करते थे बाबू? ये प्रश्न पूछते थे, जो मंत्री विदुर थे ये क्या करते थे? जवाब देते थे, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देते थे, ठीक है। चलिए बाबू 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उचित है? उक्ति है, ठीक है, किस पाठ की उक्ति है, ठीक है। तो जो बाबू आपका नीति श्लोक है इसी का होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो जो बाबू आपका विद्या है यही परम तृप्ति आपकी दिलाएगी। जो आपकी बाबू विद्या में ताकत है उस वहाँ से किसी भी में नहीं है, ठीक है। चलिए बाबू 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है
कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देनी चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितनी दोष त्याग देनी चाहिए। तो बाबू 6 दोष त्याग देने चाहिए। कितने? 6 दोष त्याग देनी चाहिए। ठीक है, चलिए बाबू 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। तो ये नहीं समझिएगा आप लोग कि मेकअप से होती है ना बाबू। रूप की रक्षा, रूप की रक्षा किससे होती है बाबू। तो मृजिया से होती है। किससे होती है बाबू? मृजिया से होती है। किसकी रक्षा होती है? तो रूप की रक्षा होती है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो जो बाबू धर्म है इसे क्या कहा गया है? परम श्रेय कहा गया है। ठीक है, चलिए बाबू 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि सुलभ कौन है। क्या कर रहा है बाबू? सुलभ कौन है। जो बाबू सतत, जो सत्य बोलते हैं और जो प्रियवादी होते हैं, ये क्या है बाबू? वो हमेशा सुलभ होते हैं, सतत प्रियवादी। ठीक है, चलिए बाबू 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बाबू बोल रहा है कि विनय किसका नाश करता है। जो विनय है बाबू वो किसका नाम का, विनय किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बाबू। विनय किसका नाश करता है। जो आकृति होती है ये इसी को नाश करता है। ठीक है, विनय किसको नाश करता है बाबू? तो आकृति को नाश करता है। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तम शांति, अरे वाह, उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है। तो जो बाबू उत्तम शांति है, आपको पता होगा कि उत्तम शांति क्षमा से मिलती है। अगर कोई व्यक्ति गलती कदम उठाता है आपके विरोध से और उसको आप क्षमा कर देते हैं तो आपकी ओर से इतना शांति आपको महसूस होगा कि आप कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए बाबू 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं बाबू? देखिए 18 प्रश्न है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। प्रश्न क्या है बाबू? विद्या की रक्षा किससे होती है। तो देखिए विद्या की रक्षा योग से होती है, यानी कि अभ्यास से। जितना आप किसी प्रश्न को या किसी सब्जेक्ट में आप जितना भी रिवीजन करेंगे उतना ही आपका क्या होगा बाबू? आपकी विद्या की रक्षा होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बाबू किसी भी चैप्टर का इतना बार रिवीजन कर लो कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, चलिए बाबू 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 19 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो जो बाबू अहिंसा है, हिंसा ना करके अहिंसा जो है वो क्या बाबू? ये सुख देने वाली क्या है बाबू? पाठ है। ठीक है, चलिए बाबू 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। तो बाबू नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक हैं। कितने हैं? 10 श्लोक हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए बाबू 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि अनर्थ का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है। तो जो बाबू पराक्रम से, सिंपल है, अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से आपका होता है। ठीक है, चलिए बाबू 22 नंबर प्रश्न क्या है कि 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं, कैसे होते हैं। जो सत्य बोलते हैं और प्रियवादी लोग होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं। तो बाबू वो सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। ठीक है, चलिए बाबू 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार हैं। ये तो तुरंत हम आपको बताएं कि बाबू नरक के द्वार आपका 3 होते हैं। कितने? नरक के द्वार कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 24 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ के किस ग्रंथ से ली गई है। पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है। तो जो बाबू महाभारत है यहाँ से नीति श्लोका पाठ को लिया गया है। ठीक है, चलिए बाबू 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है। देखिए विद्या की रक्षा तो भाई अभ्यास से होती है। तो आपकी कुल की रक्षा, कुल की रक्षा किससे होती है। तो जो बाबू वृत्ति है ये क्या होती है? कुल की रक्षा इससे होती है। ठीक है, चलिए बाबू 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसका नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है। ये तो आपको दिमाग लगा कर बताना होगा। जो बाबू क्षमा है ये किसका नाश करती है?
तो क्रोध का नाश करती है। ठीक है, जितना आप क्षमा करते जाइएगा उस आपका क्रोध उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है, यानी कि नाश होता जाएगा। चलिए बाबू 27 नंबर प्रश्न है कि अप्रिय पथ्य बचने वाले वचन बोलने वाले हैं। अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं, तो जो बाबू दुर्लभ दुर्लभ वाले लोग होते हैं वो बाबू अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं। ठीक है, दुर्लभ। चलिए बाबू 28 नंबर प्रश्न है कि आचार डॉट 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 हंती, आचार डॉट डॉट हंती रिक्त स्थानों को उचित पदों में भरे। ठीक है, तो जब आप श्लोक पढ़िएगा बाबू तो उसमें दिया होगा आचार, क्या बाबू, आचार अलक्षणम, क्या बाबू, अलक्षणम, आचार अलक्षणम हंति। ठीक है, क्लियर, अलक्षणम हंति। ठीक है, चलिए बाबू 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। इसमें से कौन बाबू नरक का द्वार नहीं है। ठीक है, तो बाबू इसमें से आपका नरक का द्वार जो आपका क्या है पुण्य है, ये आपका नरक का द्वार नहीं है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि बलना बलराम की गति बच्चों की रक्षक कौन होता है। बलराम की गति यानी कि बच्चों की रक्षक कौन होता है, तो जो बाबू माता होती है बच्चों की रक्षा होती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद हो कि ये वीडियो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपसे ही निवेदन है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि काफ़ी लोगों बच्चे तक पहुँचे और वो अपना जो 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है क्लियर कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार में रहिए और जल्द ही आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।